प्रकृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर शिवत्व से ही आती है, और शिवत्व को समझने के लिए अंतर्मन में एक अलग सी खूबसूरत विचार होना चाहिए। अमरनाथ की जो होती है वो अलग सी तस्वीर, एक अलग सी खूबसूरती देती है, और यह खूबसूरती उसी समय समझ में आती है जब आप बाहर निकलकर अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ कर रखेंगे। अपनी आसपास की आबोहवा को भी एक सुनिश्चित करेंगे, एक सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए एक अंतर्मन की एक स्वच्छ वातावरण के साथ अपने को जोड़ कर रखेंगे, तभी जीवन में अपनी अंतरात्मा की प्रकृति को जोड़कर अपने जीवन को चला पाएंगे। और वह उसी समय संभव है जब माँ गंगे के किनारे जाते हैं और वहां से सूर्य की प्रतिमा आपके जीवन के अंदर में समाहित करती है और समावेश होकर अपने मन को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। स्वच्छ वातावरण हमेशा एक अलग सी शुद्धता, एक अलग सी जीवन में एक अलग सी आनंद की अनुभूति देती है, और वह उसी समय होता है जब आप अनुशासनात्मक रूप से अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए अंतःकरण की जागृति से प्रेरणा लेते हैं। फिट रहना होता है, और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको एक समय सीमा की एक रेखा खींचनी पड़ती है। वह समय सीमा की रेखा को सुनिश्चित कौन करेगा? वह समय सीमा की रेखा सुनिश्चित आप करेंगे, क्योंकि आपकी जीवन शैली, आपको इसका आनंद समझना है, आपको इसकी सुखद अनुभूति को जानने की जरूरत है। फिट रहने के लिए प्रत्येक दिन सुबह बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलकर अपनी सुबह की शुरुआत को एक सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए एक मजबूत जीवन शैली को सुनिश्चित करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा, और आपके जीवन से कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होते हैं, उनकी जीवन भी एक अलग दिशा की तरफ ले जाते हैं। जितनी शरीर के साथ मेहनत करेंगे, जितनी शरीर के साथ खेल करेंगे, खिलवाड़ नहीं करना है, शरीर खेल करेंगे, मेहनत करेंगे, जितनी पसीना बहाएंगे उतना शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि पसीना बहने से शरीर से का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जितने भी हम अंदर में नकारात्मक पसीने होते हैं वो बाहर निकलते हैं, पसीने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, और शरीर में एक अलग सी चमक और एक अलग सी खूबसूरती आपके अंदर में समावेश कर जाती है। इसलिए नियमित अपने जीवन को सही से संचालित करने के लिए सुबह जल्दी जगना होगा, बाहर निकलना होगा। उसके पहले अपने आप को स्नान ध्यान करके बाहर निकलना होगा। किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे ही आप किसी के लिए रुकते हैं, आपकी जीवन वहां पर स्वतः रुक जाती है। इसलिए किसी के का इंतजार न करें, आप बाहर निकलें और अपने शरीर को समय दें, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन की अलग अलग आधारशिला होती है। हर व्यक्ति की जीने की अलग अलग आधारशिला होती है। इसलिए हम किसी से तुलना न करें। किसी के कहने और किसी के समझाने से अच्छी बातों को समझनी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपने शरीर से किसी तरह के समझौता किए बिना किसी की बातों को समझने की जरूरत नहीं होती है। बाहर निकलना होता है। बाहर जैसे ही निकलते हैं, जीवन एक सही दिशा की तरफ स्वतः संचालित होता है। आपके जीवन से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेरणाशील होता है, प्रेरित होता है। वह प्रेरणा उसी समय होता है जब आप अपने जीवन से सबसे पहले प्रेरित होते हैं। जैसे आप तैयार होते के पहले सबसे पहले आप स्वतः को अपनी समीक्षा करते हैं, आईना के सामने में खड़ा होकर, फिर आप बाहर निकलते हैं। उसी तरह अपनी कार्यशैली की स्वतः समीक्षा करने की जरूरत होती है। हम स्वतः जब तक कार्य समीक्षा नहीं करेंगे अपने जीवन में, और सबों के साथ स्नेहात्मक नहीं रहेंगे अपने जीवन में, कोई आप जय श्री राम। जब भी किसी से मिले उसकी वंदना, उसकी अभिनंदन जरूरी होती है, क्योंकि सबसे खूबसूरत बातें हैं मानविक। हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं तभी हमें स्नेह मिलता है, और हम समाज के में रहने वाले व्यक्ति हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के उसकी जीवन नहीं चलती है।
इसलिए हमेशा अपने जीवन में सौहार्दपूर्ण, स्नेह और एक खूबसूरत विचारों की समागम होनी चाहिए, और यही जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्धता हमें देता है। हम नित्य नए नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, और यही नित्य नया नियम अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर जाता है। हमेशा जीवन को फिट रखने के लिए, सुसज्जित तरीके से चलाने के लिए अपने आप को बाहर निकलना होगा। सुबह की प्रकृति से अपने को जोड़ कर रखना होगा, और यही जुड़ाव अपने जीवन को मजबूत जीवन शैली की तरफ लेकर जाती है। जब तक आप अपनी जीवन शैली को एक मजबूत धरा में नहीं बांधेंगे, मजबूत विचारों में नहीं बांधेंगे, तब तक जीवन में एक अलग सी आनंद, एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी आनंद की अनुभूति स्वतः नहीं समावेश करती है। सबों के साथ जैसे ही आप स्नेहात्मक रहते हैं, आपका सभी इंतजार करते हैं। आपकी जीवन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन को सही मार्गदर्शन देते हुए सही मार्ग पर ले जाने के लिए अनुशासन में साथ चलाना होता है। अनुशासन ही खूबसूरत विचारों की जननी होती है, और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। जीवन का लचीलापन होना, जीवन को समृद्धता के साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता आपका लचीलापन विचार ही देता है। शरीर लचीला है उसी समय तक रहता है जिस समय तक आप स्वस्थ रहते हैं। आपका विचार लचीला उसी समय तक होता है जब आपकी विचारों में स्वस्थता, समृद्धता और जीवन की एक अलग सी खूबसूरती आती है। अकरन वहीं शुरू हो जाती है जहां आप कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, क्योंकि कमजोर व्यक्ति हमेशा, बीमारू व्यक्ति अकरन अकर उसकी शरीर अकर जाती है और विचारों भी अकर जाती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन को सही से संचालित करते हुए सही दिशा की तरफ ले जाने की प्रेरणा आपके मन में स्वतः होनी चाहिए। किसी भी बातों को सुनकर, किसी बातों को सुनकर प्रतिक्रिया नहीं देने की जरूरत होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की विचारधारा, हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग होती है। इसलिए वह अपनी जीवन शैली में मस्त है, आप अपनी जीवन शैली में मस्त रहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। हमारी खूबसूरत जीवन शैली हमारी हर पल की यादगार इसी तरह यादगार रहती है, और हम सभी के साथ इसी तरह स्नेहात्मक रहते हैं। आपकी विचार जब स्वतः स्वच्छ हो जाती है, आपके साथ लोग जुड़कर खुद भी खूबसूरत और आनंदित अनुभव करते हैं। लेकिन यह सब उसी समय होता है जब आप खुद को समृद्ध और स्वच्छ विचारों के साथ लेकर हमारी सुबह प्रत्येक दिन एक नियमों के आधार पर, एक नियमों के साथ इसी तरह चलती है, क्योंकि हम जीवन में निरंतरता में विश्वास करते हैं, स्वच्छता में विश्वास करते हैं और शुद्धता में विश्वास करते हैं। हमें कोई तारीफ करता है हम खुश हो जाते हैं, हमें कोई शिकायत करता है हम नाराज हो जाते हैं। न तारीफ से हमें खुश होना चाहिए, न किसी के शिकायत से नाराज होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इन बातों के तह तक जाने की जरूरत होती है। अगर कोई किसी की आदत ही होती है कि हर व्यक्ति का शिकायत करे, उससे हमेशा अपनी दूरी बनाकर रखें और हमेशा अपने जीवन को सही से लेकर चलते। जब आपकी विचारों से लोग प्रभावित होते हैं, आप कहीं भी रहते हैं वहां पर लोग सुनते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं। और योग का तो नाम ऐसे भी जोड़ना है। योग जोड़ने का कार्य करता है। जहां भी आप जुड़ कर रहते हैं, जहां भी जोड़ कर रहते हैं, जीवन स्वतः में खूबसूरत यादगार की तरफ समृद्धता के साथ आगे बढ़ते चली जाती है। लेकिन इन बातों में हमेशा विचार करना होगा कि आपके अपने विचारों की समृद्धता रखनी पड़ेगी, आपकी अपने विचारों में लचक बनाकर रखनी पड़ेगी और स्वच्छता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करनी पड़ेगी। जब आपके साथ लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो वो भी प्रेरणा लेते हैं कुछ करने के लिए। लेकिन हमेशा कुछ भी करने के पहले सबसे पहले अपनी वजन, अपनी शरीर की मापदंड, अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा नापने की जरूरत होती है। कोई भी एक्सरसाइज करने के समय किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना होता है। रिस्क लेने से हमेशा कहीं ना कहीं
दुर्घटना हो सकती है, इसलिए रिस्क नहीं लें। एक्सरसाइज करते समय कोई भी खिलवाड़ नहीं करें। एक्सरसाइज करते समय कभी भी हंसने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आप हंसते हैं शरीर की ऊर्जा विभाजित हो जाती है और आपका स्ट्रेंथ कमजोर पड़ जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी किसी के साथ एक्सरसाइज करने के समय खिलवाड़ नहीं करें। हमेशा खुश रहें, हर पल को याद करके चलें, क्योंकि हर पल यादगार ही होनी चाहिए। और सुबह हमारी इसी तरह प्रत्येक दिन इन्हीं नियमों के साथ चलती है। इसलिए हमेशा खुश रहें।